अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90S न्यूज़ में इस्तक़बाल है। बतारीख़ 27 सितंबर को प्रजावानी प्रवासी रिगार्डिंग NRI प्रॉब्लम्स के तहत एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर पुन्नम प्रभाकर रेड्डी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, डॉक्टर विनोद कुमार, MS दिव्या, मिस्टर हरीश, मिस्टर जीवन रेड्डी, भीम रेड्डी, बोजा अमेंद्र रेड्डी और अब्दुल जब्बार, महबूब बिन जाफ़र मिस्री, सैयद वहीदुद्दीन और दिगर कई सारे आला अहलकार भी इस मौके पर मौजूद थे। तमाम ने मिलकर तबादले ख़याल किया। पेश है 90S न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद वहीदुद्दीन चीफ एडवाइज़र तेलंगाना नारा खान की जानिब से मैं आज के जो प्रोग्राम हुआ NRIs के तेलंगाना स्टेट में पहली बार हुआ NRIs के बारे में मैं CM साहब का MM प्रभाकर साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी तंजीम की तरफ से। जो NRIs के लिए जो 2023 में जिसका इंतकाल हो गया नई हुकूमत आने के बाद, उनके लिए 5 लाख का ऐलान करे हैं कि मरहूमीन के घर वालों को 5 लाख रुपये देंगे और बच्चों के लिए भी उनके लिए दाखिला रहेगा। उनके लिए मकानों के लिए भी हमारी तंजीम की तरफ से हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं। हमारे सदर साहब महमूद मिस्री साहब, नायब सदर साहब ये सारी चीज़ बताएंगे इस तफसील से इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग। जो गल्फ NRIs के लिए जो भी लोग आते हैं वहाँ से जो वापस आते हैं यहाँ को, जब आने के बाद में उनकी जमा पूंजी जो भी उनके पास में बची कची होती है तो उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं रहता, तो लिहाजा हमारे जो गल्फ NRIs है वो सारा पैसा कमा कर अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को जो है ना पैसा भेजते हैं। गवर्नमेंट से उससे जो है ना काफ़ी फ़ायदा होता है, बट उसके बदले में वो बेचारे काफ़ी टाइम तक जो है ना उनके पास कुछ स्कीम्स नहीं है की वजह से वो बेचारे फिर जो बेरोज़गार के तरीके से बेरोज़गारी में आ जाते हैं वो लोग, तो जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी परेशानियों का काफ़ी अरसे से NRIs को जो है ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता। अगर हमारे जो गल्फ NRIs में और US के NRIs में, यूरोप के NRIs में फ़र्क क्या है कि यूरोप के NRIs में जो है US के NRIs जो है वो लोग अपनी सेटलमेंट जो है यहाँ से सब बेच बाच कर जो है ना वहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, बट बेचारे जो गल्फ NRIs के जो रहते, गल्फ के NRIs जो रहते, वो कुछ भी करो क्या भी करो उनको वहाँ पे नेशनलिटी मिलने वाली नहीं है, वो नेशनलिटी मिलती नहीं वो लोगों को, तो लिहाजा जो है ना वो आकर वो अपने वतन में ही जो है बस के जो है ना अपने वतन में ही काम करना चाहते हैं, वो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट को बार बार ये बताए थे कि भाई गल्फ NRIs सबसे ज़्यादा जो है ना मिस्किन और वो लोग जो है ना काफ़ी परेशान हाल है, तो जिसकी वजह से हम उनके लिए हाउसिंग का मुतालबा करें, मेडिकल इंश्योरेंस का मुतालबा करें और उनके लिए एक छोटा सा जो है ना प्लाट है जो रहने के लिए, बेडरूम के लिए, 2 बेडरूम के लिए, जो भी उनके लिए, तो उनके वैसे घर के लिए भी जो है ना हम मुतालबा करें। और उसमें माइक्रो फाइनेंस जैसा लोन्स है, लोन्स का मतलब कि भाई अगर वो बंदा अगर गल्फ NRI जब अपने वतन वापस आता है तो वो माइक्रो फाइनेंस अगर लेकर कुछ भी लोन वगैरह लेकर अपने बिजनेस शुरू कर सकता है या अपना कोई जो है ना इंडस्ट्री शुरू कर सकता है, तो उस वजह से जो है ना हम वो भी मुतालबा करे हैं। और उसके साथ साथ जो है फाइनेंस असिस्टेंस जो है जो भी उनको फ्री मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जैसा कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स वगैरह है NRIs के लिए बिजनेस करने के लिए, वैसे लोन्स को जो है ना हम मुतालबा करें। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करना है, जैसा कि अगर NRIs जब आ जाते हैं तो उनके लिए जो है ना स्किल डेवलपमेंट्स के लिए कोई भी ऐसा वोकेशनल कोर्सेज है या कोई प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसकी वजह से वो लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और काउंसलिंग सपोर्ट्स, जैसा कि NRIs जब जाते हैं यहाँ से गल्फ से जाने से पहले उनके लिए काउंसलिंग होना चाहिए। क्या काउंसलिंग होना चाहिए ताकि वो जाके बंदा परेशान ना हो, जैसा कि बहुत सारे हालातों के अंदर जो है ना उसके ऊपर सारा चोरी का केस उसी के ऊपर आ जा रहा है, तो ऐसे चीज़ों पर ना करके भी कई ऐसे बंदे हमारे जेलों के अंदर फंसे हुए, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तो वैसे मुकदमों को भी जो है ना हमारी मिशन
डिप्लोमेटिक मिशन जो इंडियन एम्बेसी है या कौंसलेट है जो भी है, तो हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट से मुतालबा है कि वैसे हमारी एम्बेसी को और तेलंगाना गवर्नमेंट का एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होते हुए ऐसे जितने भी केसेस है और जितने लोग जेलों के अंदर फंसे हुए वैसे लोगों को इमीडिएटली उनको लीगल सपोर्ट देकर उनको वहां से निकालने की कोशिश करना बोल के हमारी एक जो है एक रिक्वेस्ट है। और ऐसे आपका फॉर्म कब से काम कर रहा है सर इस पे? जी हमारा फॉर्म जो है तकरीबन 30 साल से हम यहाँ वहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम आंध्र प्रदेश NRI फोरम था। जब हमारे तेलंगाना जब मूवमेंट शुरू हुआ तो फर्स्ट तेलंगाना जय तेलंगाना बोल के हम लोग जो तेलंगाना को सपोर्ट करें और तेलंगाना फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट कर कर तभी जो है 2013 में हम लोग जो है ना तेलंगाना NRI फोरम का नाम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना NRI फोरम को जो है नाम बदल दिए हम लोग। और जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। और वैसे हमारे जो खिदमात है तेलंगाना फोरम के काफ़ी जैसा कि बहुत सारी चीज़ें हमने बताया ऑल स्टेट्स के लिए, ये ऑल स्टेट्स के लिए। वही पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ तेलंगाना स्टेट के लिए रहेगा कि इंडिया के सभी जो हमारे पास जो भी बंदा आता है वो सारे एज ए इंडियन हम सबके लिए काम करते हैं। जी। हमारे पास ये नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना बोल के नहीं है, चाहे वो बिहार का रहने दीजिए, चाहे वो यूपी का, राजस्थान का, कहीं का रहने, केरला का, कहीं का भी एज ए इंडियन हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं और उसको जो भी हमारे से हो सकता है हम उनको ये कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं सब लोग जो भी ये लोग ऐसे रहते हैं? देखिए हमारे कैसा फॉलो करते हैं जी हमारे पास में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है जो केसेस आते हैं तो हमको इंडियन एम्बेसी खुद रेफर करती है कि काउंसलिंग्स के मसाइल पे, जैसे इवन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस भी आते हैं हमारे पास में, मियाँ बीवी के झगड़ों के भी केसेस आ रहे हैं, काउंसलिंग उनकी वो से काउंसलिंग की भी हमारे पास लेडीज़ की टीम है और जद्दा में है, रियाद में है और मुख्तलिफ जगहों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह टीम्स है हमारे पास में। वैसे केसेस भी हमारे साथ रिपोर्ट हो रहे हैं और शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। हम ये सब जो है ना कोई ऐसी कोई हवा में फैलाने वाली बात नहीं है और हकीकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से जो है ना हम हज का काम भी पिछले 15 साल में जो है ना 15 साल से हज वॉलंटियर्स का भी काम कर रही है तेलंगाना NRI फोरम। जी कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह देना चाहेंगे सर अगर लोग हमारे? जी हमारे 3 जगह पर अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में है। खतर का कॉन्टैक्ट अलग है और हमारा जद्दा, रियाद, दम्माम ये 3 जगह पे अलग अलग कॉन्टैक्ट्स है। वो कॉन्टैक्ट हम आपको दे दिया जाएगा, आप लोगों को दे दिया जाएगा जी। आज इस बेनिस्बत जो है जो प्रवासी जो का जो मीटिंग हुई है तो उसके ताल्लुक से हम लोग एक मेमोरेंडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुम्मा 27 सितंबर 2024 को हमारे ऑनरेबल CM जनाब रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से जो है प्रजावाणी प्रवासी के जो है प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया गया था उनके CM कैंप ऑफिस में बेगमपेट पर। तो वहाँ पर जो है हमारे सदर एंड फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद जब्बार साहब को इनविटेशन दिया गया था, जिसके बाबत मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना NRI फोरम और हमारे चीफ एडवाइज़र सैयद वहीदुद्दीन साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल शफी साहब और कुछ लोग हमारे साथ जो है वहाँ जुड़कर जो है रिप्रेजेंटेशन देने गए हैं, जिसमें कई की पॉलिसीज़ जो है हम जो है सबमिट कर रहे हैं, जिसका ब्रीफ हमारे जब्बार साहब आपको पूरा बाद में बताएंगे। जिसमें हम तेलंगाना से तेलंगाना NRI फोरम की जानिब से हम जनाब रेवंत रेड्डी साहब ऑनरेबल CM साहब का शुक्र अदा करते हैं, जो पहली बार NRIs के लिए उन्होंने जो है अपने तरफ से जो है ये मुद्दा हम लोग का NRIs का सालों साल से जो है ये चलते आ रहा था, उसको जो है मुद्दे को उन्होंने उठाकर उसको जो है एक परवान चढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसका हम शुक्र अदा करते हैं। जिसमें NRIs जो दिसंबर 2023 के बाद से जो इंतकाल कर गए हैं, जो डेथ हो गई है, तो बिना किसी के प्रॉब्लम के अपनी तेलंगाना गवर्नमेंट उनको जो है 5 लाख का जो है मुआवजा देने वाली है। साथ ही साथ जो NRIs सऊदी अरब, गल्फ, दुबई, बहरीन, ओमान जहाँ जहाँ से आएंगे तो उनके बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई में जो है क्लियर जो है विदाउट डोनेशन जो है उनको एडमिशन देने का वादा किया गया है,
जिसका प्रेजेंटेशन में हम और कई पॉलिसीज जो है हम बताए हैं, जो ब्रीफली हमारे प्रेसिडेंट साहब जब्बार साहब जो है बताएंगे। तो इस ताल्लुक से हम लोग जो है आज प्रेजेंटेशन दिए हैं, जिसका हम शुक्रगुजार है तेलंगाना गवर्नमेंट का। और इसमें గౌరవ మంత్రివర్యులకు స్వాగతం సుస్వాగతం. డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ గారిని ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా వారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. గౌరవ మంత్రివర్యులకు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. అలాగే గౌరవ మంత్రివర్యులు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతము. అలాగే గారికి ఈ ఎన్ఆర్ఐ విషయాల్లో ఎంతో కాలం నుంచి ప్రయత్నం చేసి ఈరోజు ఇటువంటి స్పెషల్ కౌన్సిల్ ఫర్ హెల్త్ వర్కర్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ రోజు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనం ఎంతో కృషి చేసి సహాయం చేసి ఇటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతున్నందుకు వారికి కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ స్వాగతం పలుకుతున్నారు. అలానే మన చిన్న గారు కష్టం చేసిన వారు వారి సేవలను అనుభవించుకుని వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రవాసీ భారతీయులకు ఇటువంటి సౌకర్యం కల్పిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం. వారికి కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. అలానే దివ్య గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు, వారికి కూడా స్వాగతం చెప్తూ మిగతా ఇంటెలెక్చువల్ సెల్ చైర్మన్ గారు ఉన్నారు, శ్యామ్ మోహన్ గారు, అలాగే కమలాకర్ గారు, మీరంతా చాలా మంది ఉన్నారు. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతూ ముందుగా నేను విషయాలు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ భారతదేశంలో గల్ఫ్ వర్కర్స్ గురించి అయినా ఎన్ఆర్ఐస్ గురించి అయినా ఇటువంటి జీవో లిస్టు చేసి వాళ్ళని ఆపకుండా ఏ రాష్ట్రం లేదు. ఎక్స్గ్రేషియా పేమెంట్ 5 లక్షలు ఏ కారణం చేత నిన్న ప్రభుత్వాలకు అక్కడ అందించినట్టయితే వారి ఫ్యామిలీస్ కు ఇక్కడ 5 లక్షలు ఇవ్వడం అనేది ఎక్కడా దాఖలా లేదు. ఒకప్పుడు మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 1 లక్ష కొంతమందికి ఇచ్చింది, తర్వాత అది డిస్కంటిన్యూ అయిపోయింది. గత ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ళు ఎన్నో ప్రామిస్ చేసి 500 కోట్లు పెట్టి దానికి బోర్డు పెట్టి వీళ్ళందరికీ సహాయం చేస్తామన్నారు, కానీ ₹1 కూడా ఇవ్వలేదు. అదే కాకుండా మీకు అందరికీ తెలిసిందే मेमोरेंडम दिए हैं और उस मेमोरेंडम को सारे एक पॉइंट्स बनाकर जो जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो मसाइल को जो है हम पूरा कलेक्ट कर जो है वो सारे चीज़ों को जो है हम मिनिस्टर साहब को सबमिट किए मेमोरेंडम। और इंशाल्लाह देखते हैं कि उसमें और 2-3 पॉइंट्स इसमें वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल को सॉल्व करें। इंशाल्लाह उम्मीद है आगे कि आगे और भी दूसरे जो भी मसाइल है इंशाल्लाह उस पर भी खड़े उतरेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट। हमारे रेवंत रेड्डी साहब से हमारी गुजारिश है कि इसको भी बहुत सारे चीज़ों को जो है ना गल्फ एनआरआईस के लिए एक बेहतर का जो है ना इंशाल्लाह इंतजाम करेंगे। शुक्रिया। తమకుండే బాధ చెప్పుకోవడానికి మంత్రి గారికి చెప్పుకోవడానికి అక్కడ కూడా ఓ ప్రజావాణి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరు ఒక్క డిఫరెన్స్ గమనించాలి. గత ప్రభుత్వంలో చెప్పుకుందామంటే ముఖ్యమంత్రి అందుబాటులో లేకుండే, మంత్రులు అందుబాటులో లేకుండ్రి. ఈనాడు 3 చోట్ల ప్రజావాణి కార్యక్రమాలు పెట్టి అన్ని రకాల ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్న మాట నేను సందర్భంగా చేస్తూ నాకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మీ అందరికీ నమస్కారం. बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू वेरी मच. 24/7 to support for the Gulf NRIs. So we have our own chapters there, like on all around the Saudi Arabia. 198493 89405 Harish. He's only Harish. మా ఊరు